हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चे, ये हमारी आज दूसरी वीडियो है। कल हमने जो पहली वीडियो अपनी बनाई थी मेजर और माइनर सब्जेक्ट को लेकर के, तो हमने वहाँ देखा था कि मेजर सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट होते क्या हैं, और वहीं पे हमने आपको बताया था कि जो कंपलसरी पेपर है उस पेपर को हर सेमेस्टर में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो उसी को लेकर के आज का जो हमारा दूसरा वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन और शारीरिक शिक्षा की। अब हमें देखते हैं कि ये पढ़ना किनको है। तो आप सबको पता है कि जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं उनमें जो है कि सारे बच्चों को, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, सबको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। और वहीं सेकेंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनको भी माइनर इलेक्टिव में पढ़ना है। और भी बहुत सारे जो बच्चे हैं उन सबको ये पढ़ना जरूरी ही है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में हो या ना हो, आज हर किसी को पढ़ना जरूरी है। आज हम इसके बारे में देखेंगे कि पढ़ेंगे क्या क्या। इसको हमने कई पार्ट में डिवाइड किया है, तो हम देख लेते हैं कि ये कितने पार्ट में है और क्या क्या इसमें सारी चीजें हैं, और क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि आज के बच्चों को ये पढ़ना कंपलसरी कर दिया गया। हाँ, और एक कंपलसरी पेपर है तो जायज सी बात है, इसमें पास होना भी हर बच्चे को जरूरी है, क्योंकि इसमें अगर कोई बच्चा कंपलसरी पेपर में फेल हो जाता है तो पूरी तरह से वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है नहीं शारीरिक शिक्षा है, तो इसमें पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इसमें वैल्यूज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है, हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, फिटनेस के बारे में पढ़ेंगे, और योगा के बारे में पढ़ेंगे, आसन के बारे में पढ़ेंगे, और प्राणायाम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब सारी चीजें हम थियरी बेसिस पे भी पढ़ेंगे। और बच्चे इसमें जो भी प्रैक्टिकल, यानी कि योगा कितने टाइप्स के होते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, आसन में अंतर क्या है और कैसे करते हैं, ये सब सारी चीजें हम आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे भी। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं इंट्रोडक्शन का पार्ट आज देखेंगे कि इसमें क्या क्या या कौन कौन सी चीजें आती हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमें देखते हैं मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी फिजिकल एजुकेशन का पहले तो हमें ये देखेंगे अर्थ क्या है। तो अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात भाषा में आप भी ये बात जानते होंगे कि शिक्षा का वह भाग, यानी कि वो ऐसी शिक्षा जो हमें हमारी शारीरिक और मानसिक क्रियाविधि को सुचारू रूप से चलाने के लिए, हमें उसे समझने के लिए, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें, उसको उसके बारे में जो भी चीजें हमें सिखाई जाती हैं या जो भी क्रियाएं हम सीखते हैं, उसको हम शारीरिक शिक्षा के तहत देखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चे, ये तो हो गया इस बार, लेकिन आजकल हर बच्चे को पढ़ना जरूरी क्यों किया गया है, क्या जरूरत है इसकी, तो इसके बारे में हम आपको कुछ डेटा बताएंगे। जैसे कि इसको लेकर के WHO, NCRB और जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यूनेस्को, बहुत सारे जो है संस्थाएं हैं पूरे अपने देश लेवल और वर्ल्ड लेवल पे, जो स्वास्थ्य को लेकर के, शारीरिक शिक्षा को लेकर के लोगों को बताते रहते हैं। तो इसी के बारे में आज हम देखेंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5वां डेटा आया है, इसमें कुछ जानकारियां, कुछ डेटा दिए गए हैं जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटिव है। इसके बारे में कुछ जानना जरूरी है, ताकि आप लोगों को देख के पता चल सके कि रियलिटी क्या है। तो हम बात करते हैं मोटापा पे। ये सारी चीजें जो है आप लोग रूबरू होंगे इन सब चीजों से। तो जो मोटापा है ये बॉडी मास इंडेक्स है, क्या होता है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अगर बॉडी मास इंडेक्स किसी का 24 से ज्यादा है तो हम कहते हैं कि वो मोटा व्यक्ति है, उसे मोटापा का शिकार है। तो अगर हम देखें महिलाओं में, तो महिलाओं में 15 में से हर एक महिला मोटापे के शिकार हैं। ठीक है, और वहीं देखें हम अगर पुरुषों की बात करें तो हर 25 में से एक पुरुष जो है मोटापे के शिकार हैं। अब मोटापा सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति इतना फैट कलेक्ट कर लिया तो सिर्फ वही मोटा है। मोटापे के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां, जैसे शुगर हो गया, और भी बहुत सारी बीमारियां जो है अपने अंदर लेकर आता है मोटापा। ठीक है, और उसी तरह से देखें कि और क्या कंडीशन है बाल मृत्यु दर को लेकर के, तो 1000 पे 41 बच्चे, यानी कि 1000 पे 41 बच्चे जो है जन्म लेने के बाद 5 साल के अंदर ही डेथ कर जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि ये बाल मृत्यु दर है। और मातृ मृत्यु दर देखें तो अभी के समय में 1 लाख पे जो है कि 97 जो महिलाएं हैं, जैसे 1 लाख माताएं अगर बच्चों को जन्म देती हैं तो 97 माताएं आज भी उस दौरान यानी कि बोलते हैं कि डेथ कर जाती हैं। तो इसको हम बोलते हैं मातृ मृत्यु दर। ठीक है, ये बहुत ही अभी भी दयनीय स्थिति है।
और वहीं देखें कि बच्चों में 3 कंडीशन और भी लोगों में देखने को मिलती है कि चाइल्ड वेस्टिंग की कंडीशन। चाइल्ड वेस्टिंग क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी बच्चे की हाइट आप देखे होंगे कि काफी ज्यादा हो जाती है, लेकिन उसका जो वेट है बड़ा ही कम रहता है। तो इसको हम सही स्थिति नहीं मानते हैं, ये कहीं ना कहीं शारीरिक विकार है, एक तरह से चाइल्ड वेस्टिंग बोल देते हैं। उसी तरह से चाइल्ड स्टंटिंग है। चाइल्ड स्टंटिंग, ये सब सारे टर्म आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है चाइल्ड स्टंटिंग में कि उम्र तो हो गई है ठीक ठाक, लेकिन जो हाइट है बड़ी ही कम है। जैसे आप बोलते होंगे कि व्यक्ति नाटा रह गया, वैसा बोलते हैं लोग। तो एज के अनुसार अगर हाइट कम है तो, और वहीं पे अंडरवेट एक कंडीशन आती है। ये भी एक शारीरिक विकार ही देखा जाता है कि उम्र के अनुसार वजन का कम होना। आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र तो काफी हो चुकी होती है, लेकिन उनका वजन जो होता है 30 kg 35 kg इस तरह से होता है, तो उनको हम बोलते हैं कि ये अंडरवेट है। ठीक है, तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का कुछ डेटा हो गया। वहीं पे देखें और क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं। आप सब अपने आसपास देखे होंगे कि जो माताएं हैं आजकल जो भी बच्चे को जन्म देती हैं, तो जो उनको दूध जो होता है बच्चों को पिलाने के लिए नहीं बनता है या बहुत ही कम बनता है, और जल्दी ही जो माताएं हैं बच्चों को अपने बाहर का जो दूध है वो पकड़ा देती हैं बोतल में भर के कि लो बच्चा पियो, घूमो, जो भी करो। तो बच्चे, उनकी हालत आप देखे होंगे कि जो माँ के दूध पिए होंगे बच्चे कितने तंदुरुस्त होते हैं, और जो बॉटल का पीते रहते हैं उनका पेट भी ठीक नहीं होता है, उनका शरीर भी देखने में थोड़ा सा बहुत ही अच्छा नहीं लगता। यानी कि कहीं ना कहीं माँ का दूध नहीं मिलता है तो समस्या होती है। और यहाँ पे हमने लिखा है कि हर 5 में से 1 मृत्यु जो होती है वो सिगरेट की वजह से होती है। अभी जो डेटा निकल कर आया है, बिलियंस ऑफ जो हमारे युवा हैं वो सिगरेट के शिकार हैं, और यही रीजन है कि हर 5 में से 1 मृत्यु स्मोकिंग की वजह से हो रही है। आपको एक टर्म सुनने को मिलता होगा, ट्रांस फैट। ट्रांस फैट क्या है? तो बच्चे, ये जो है ट्रांस फैट, जैसे कि आप लोग आजकल की जो पैकेट वाली चीजें आती हैं, तली भुनी चीजें आती हैं, या बहुत ज्यादा आप दुकान पे जाएंगे तो वही सब झालर की तरह लगे होते हैं, उसमें कुरकुरे, टेढ़ा मेढ़ा और भी क्या क्या होता है। तो वो सब खाने से जो है 5 लाख हर साल मृत्यु हो रही है पूरी दुनिया में। होता कैसे है ये ट्रांस फैट? दिखता कैसे है? जैसे कि आप लोग कभी डालडे वाली पूड़ी अगर खाए होंगे तो आप देखेंगे खाने के बाद ना इधर आपके तलु में, तालू जिसे बोलते हैं, कुछ चिपक जाता है, फिर आप जीभ से ऐसा करते रहते हैं तो आपको उसमें कुछ कलेक्ट ऐसा लगता है कि है। तो उसी तरह से जब ट्रांस फैट आपकी बॉडी में जाता है तो ब्लड वाली जो नसें होती हैं जहाँ से ब्लड बहता है उसमें ये सारी चीजें इसी तरह से कलेक्ट होती हैं, और वही रीजन बनता है हार्ट अटैक का या बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उससे। तो ये सब सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं, बहुत ज्यादा हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। इस वजह से बच्चों को जो है कंपलसरी कर दिया गया है शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन पढ़ना। ठीक है, और भी सबसे बड़ी डरावनी चीज आजकल की देखने को मिल रही है कि चरम आधुनिकता। आजकल के जो युवा और युवतियां हैं वो जो है कि अलग दुनिया में जी रहे हैं। ना तो उनका सोने और जगने का जो है टाइम तय है, और ना तो ढंग से सोते हैं ना जगते हैं। 12 बजे जगेंगे मोबाइल में आंख गड़ाए गड़ाए, और 12 बजे जो दिन में इतना बड़ा बड़ा आंख लाल लाल करके जगते हैं, और इसी वजह से वो बीमार हो जाते हैं और इधर टेढ़िया के घूमते रहते हैं। ठीक है, दूसरा है खान पान। खाते पीते क्या है? मम्मी रोटी बना के दे देंगी तो पेट में दर्द हो जाता है। खाते पीते सब अंड का संड है। जैसे जाएंगे कहीं भी दिखावा करेंगे, 4 दोस्त ले लेंगे, जाएंगे लिज्जा खाने। लिज्जा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ओरिजिनल नाम लेंगे नहीं, आप समझ जाइएगा कि एक कोनो होटल में छोट मोट या कहीं भी जाके लिज्जा खा के 36 कलर का मुंह बना के स्टेटस लगाएंगे कि हम गोल की पूड़ी खाए हैं 500 की, वो बड़ा बढ़िया था। अब पियेंगे, पानी नहीं पीते हैं वो सब, लोका लोला पीते हैं। लोका लोला मतलब आप समझ जाइएगा कि वो क्या पीते हैं, काला पानी पीला पानी पी पी के वही उनको फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं पढ़ने, थर्ड सेमेस्टर में पथरी हो जाती है, शुगर हो जाता है, और फिर मुंह बना के घूमते रहते हैं, बहुत सारी बीमारियां कलेक्ट कर लेते हैं, घर वालों को भी परेशान करते हैं, अपने भी परेशान होते हैं। और मिलावट का तो आप देख ही रहे हैं। आप तेल खाइए, दूध पीजिए, चाहे कोई भी खाद्य सामग्री ले लीजिए, हर जगह मिलावट हो रही है। तो इस वजह से आप जानते रहेंगे, सचेत रहेंगे, फिजिकल एजुकेशन पढ़े रहेंगे तो यहाँ से भी बचे रहेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे दवाएं हैं। जो जिम करते हैं बच्चे आजकल के, बड़ो ज्यादा सोचते हैं कि
मेहनत कुछ ना करनी पड़े और हम जो है कि अपना शरीर बढ़िया बढ़िया बना लें, गोल गोल जो है कि शरीर बना लें, उसके लिए वो लोग इंजेक्शन लेते हैं और पाउडर इतना इतना खाते हैं और बीमारियां बहुत सारी हो जाती हैं और अचानक से डेथ कर जाते हैं। और वही नशाखोरी है, नशाखोरी में संगति सबसे बड़ा योगदान है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो चिमकोले दोस्त होते हैं आजकल के बच्चों के, वो चिमकोले दोस्त बीड़ी सिगरेट लेकर जेबा में घूमते रहते हैं, सुरती खैनी जो भी गुटखा गुटकी, और वही संगति पकड़ पकड़ के उसी में बच्चे मजा आने लगता है, खा पी के वही जो है कि गलत संगति में पड़ जाते हैं और घर वालों को भी परेशान करते हैं। और 4 महीने बाद जो है वो कैंसर लेकर के हॉस्पिटल में पड़े मिलते हैं। अब फिल्मों का भूत हर किसी के ऊपर चढ़ा हुआ है, देख रहे हैं कि फलाने हीरो ने जो है कि गुटखा खा के, फलाना मसाला खा खा के प्रचार कर रहे हैं और वही ये लोग खा खा के ज्यादा बिक रहा है और उसी को थूक रहे हैं, इधर रोड भी गंदा कर रहे हैं, अपना शरीर भी गंदा कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे ये सब सारी चीजें समस्याएं हैं बहुत सारी जो कि हमारे मानसिक और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को खराब कर रही हैं। तो इसलिए आपको ये सारी सब्जेक्ट जो है पढ़ाए जा रहे हैं ताकि आप अपना स्वास्थ्य और अपने परिवार का ख्याल रख सके। आप स्वस्थ रहेंगे तभी देश भी स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए ये सब सारी चीजें बच्चे हम पूरा आपको पढ़ाएंगे, आपको पूरा पढ़िएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपके एग्जाम के लिए, आपकी लाइफ के लिए और आगे आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। एक चीज और बच्चा, बहुत सारे बच्चों ने बड़ा ही स्नेह दिखाया, बड़ा ही अच्छा जो है कि वीडियो पे, लेकिन बच्चे जो YouTube की पॉलिसी है उसने कहा है कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तभी ऑनलाइन आप क्लास लेंगे। तो बेटा देखिए भी मत, आप जो है कि 1000 सब्सक्राइबर कर लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस हमारे चलने लगे, उसके बाद आपकी इच्छा होगी करिएगा या नहीं करिएगा, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, अच्छा लगेगा तो लाइक वैसे ही कर देंगे। चलिए तो फिर ठीक है, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, पर्यावरण का जरूर ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।